इट्स लाइक अतुल वासन, नाम तो सुना ही होगा। सर थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। अब पहले ये बताइए मुझे कि अतुल वासन का आरसीएल के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए अब बिजी सीजन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट है। कल मैं जा रहा हूँ मुंबई, मास्टर्स इंटरनेशनल लीग हो रही है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, तो बहुत क्रिकेट होने वाली है। फिर आईपीएल आ रहा है, तो उसके बीच में अरविंद जी ने मेरे से बात की कि भैया मैं करता आ रहा हूँ, एंड मुझे एकदम से एक एनर्जी आ गई, वाइब आ गई। मुझे लगा कि ये कॉज है, क्योंकि मैं भी अपने लेवल पे ऐसे ही कॉजेज से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा यार ये चलिए क्रिकेट को अगर एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पर ये क्रिकेट नहीं है, ये एक क्रिकेट को यूज करके एक कॉज के लिए आया। तो आई एम टोटली अलाइन्ड विद दिस कॉज, एंड आई वांट दैट दिस टू बी ग्रो, बिकॉज इट्स अ वेरी एसोटेरिक ग्रुप। क्योंकि ये सारे जो है ये रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटलिटी से जुड़े हुए हैं, जो खेल रहे हैं वो भी हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग ऑफ द सेम इंडस्ट्री, दे कमिंग टुगेदर, कोलैबोरेशन होगी। यू नो क्रिकेट खेले, देखिए कितनी इंटेंसिटी से खेल रहे हैं, एक एक इंच के लिए लड़ रहे हैं, एक एक रूल के लिए लड़ते हैं मेरे से, आपको पता है। तो पर एंड में क्या है कि हमने जो फ्री मील्स देनी है, ये अभी नहीं देनी है, ये पूरा साल ये मुहिम चलती रहेगी, और अपने अपने लेवल पे हम इसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि इतने खाना वेस्ट करते हैं हम। मुझे नहीं पता था कि 2 करोड़ लोग अभी भूखे सोते हैं, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे आज दिस डे एंड एज इफ somebody sleeps hungry in India, then we should be ashamed. राइट। सर ये जो सोशल कॉज जुड़ा हुआ है, इससे आप कैसे मोटिवेट होते हो? देखिए मोटिवेट, क्योंकि मैं बचपन से हमारे पेरेंट्स ने, मैं अब रियलाइज करता हूँ कि कितनी ये इतनी बड़ी चीज़ थी हमारे घर में कि खाना वेस्ट नहीं करते। और मैं तो वैसे ही प्लेयर था, तो मुझे तो वैसे ही भूख लगती थी, तो जो वेस्ट करता था तो मैं सबका खाना खत्म करता था। तो मेरे को घर में डस्टबिन कहते थे। हाँ, तो मुझे खाना कोई वेस्ट करता ना किसी, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, आई बीन टू 120 कंट्रीज, और वहाँ पे भी कहीं रेस्टोरेंट में ना जो खाना वेस्ट करते हैं ना, तो आई गो एंड टेल देम कि आपने पैसे दिए इसके, पर यू वेस्टेड अ रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। तो ये कह रहे कि वहाँ तो कोई गरीब नहीं है, तो ये फेंकेंगे ना आप। एंड आई कम फ्रॉम अ कंट्री वेयर आई हैव सीन पीपल, आप बिलीव नहीं कर सकते जो मैंने पॉवर्टी देखी है कलकत्ता में, साउथ में, जब मैं खेलता रहा हूँ, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई खाने की चीज़ फेंक सकता है। फूडी मतलब कि मैं सिर्फ खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और फिर रिपीट करता हूँ। तो मैं खाने के लिए जीता हूँ, जीने के लिए खाता नहीं हूँ मैं। और अभी मैं रोज, अब तो मैं जब से कोविड हुआ है उसके बाद से, तो मैं बिल्कुल ही वो हो गया हूँ कि मैं सिर्फ पराठे खाता हूँ, फिर लस्सी पीता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर मैं लंच करता हूँ प्रॉपर, फिर मैं रात को डिनर करता हूँ, फिर मैं पार्टी करता हूँ। तो मुझे लग गया कि भाई किसी का पता नहीं कब चले जाओ, तो जो मजे ले लो ले लो। सर आपकी बातें ना आपके फिजिक को देख के मैच कर नहीं रही हैं। आप बहुत बाद में पैदा हुई है ना। आप जब छोटी थी ना, तब मेरा वेट था 87 किलो। 15 साल 87 से 86 नहीं हुआ, 88 नहीं हुआ। अब मेरा वेट है 112 किलो। तो वो कहते हैं ना once a sport, अभी भी सांस किसी खड़ा हो नहीं, ये पेट ना नजर आ जाए। मतलब ये फिटनेस जो आपने अपनी दिनचर्या बताई है, उसे मैच नहीं कर रहा है, क्या करते हैं? देखिए मुझे लगता है कि गॉट टू डू विद जेनेटिक्स, नहीं मैच करता है, क्योंकि जिन्होंने बहुत एक्सरसाइज कर ली ना, वो सबसे पहले निकल के कोविड में। ये बात तो ठीक है, तो मैंने कहा अगर यही कर तो गारंटी नहीं है, तो भैया मैं तो फिर हमने बहुत मेहनत कर ली। अब उसके बाद मुझे लगता है कि अब देखिए, अब ये खंडर बता रहे हैं कि हमारा शानदार थी, तो अब क्या करना है। आई एम अ ग्रैंडफादर, आई एम जस्ट लविंग माई लाइफ। सो देखिए फिटनेस के लिए क्या करते हैं सर? फिटनेस के लिए मैं सिर्फ आपको बताया मैं सिर्फ स्ट्रेस लेता हूँ, स्ट्रेस से। हाँ तो स्ट्रेस से आप फिट रहते हैं, क्योंकि बट आई एम नॉट जोकिंग, बट आई थिंक यू हैव टू बी ऑलवेज हैविंग सम प्रोजेक्ट इन माइंड, जो गेट अप इन द मॉर्निंग, कि कुछ होना चाहिए। एंड अगर आप देखेंगे, क्योंकि अब पैसे की बात नहीं है, अब ठीक है, अब चिल हो चुके हैं, आई कैन रेस्ट। लोग कहते हैं रिटायर हो जाते हैं, बट टुडेज आई एम 58 नाउ, टुडेज 60 इज द न्यू 50। पुराने जमाने में जो 50 में हाल था, अब आजकल हम सब, हमें तो लगता ही नहीं बूढ़े हो गए। बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, किसी ने मेरे को गाड़ी में एक मेरे को लगा बच्ची सी है, उसने मेरे बराबर की लगी मुझे, उसने बोला अंकल कहाँ जा रहे हैं? अंकल, आपने कितनी बार बोला अंकल? कहती एक बार। मैंने कहा 4 बार सुनाई दिया अंकल अंकल करके मेरे कानों में। हाँ। सर क्रिकेट को कितना मिस करते हैं आप? बिल्कुल नहीं मिस करता हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। बॉल मैं खेलने की कोशिश की थी थोड़े साल पहले, वो एक हफ्ता मैं बेड पे था, क्योंकि बस वो हो गया, मैंने कर लिया जो करना था, जितना मैंने किया उतना मुझे मिला। अब देखिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपको, क्योंकि आपने जो कर लिया उसने आपको लेवरेज दिए कि अब बैठ के बाइक पकड़ के ऐसी करो लोगों की। तो वो कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लवली